Hi everyone. Today we'll be talking about एक SME IPO की हम बात करेंगे जिसका नाम है एक्सेंट माइक्रोसेल IPO। तो आजकल जैसे कि आप देख रहे हैं काफी IPOs आ रहे हैं, तो अब हम कोशिश करेंगे कि IPOs की चर्चा भी करते रहे। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ एंड देन हम इस IPO की चर्चा करते हैं। तो देखिए, इस कंपनी का नाम है एक्सेंट माइक्रोसेल, राइट। ये एक फार्मा कंपनी है। फार्मा में जो इसका मेन प्रोडक्ट है विच इज कॉल्ड एमसीसी, विच इज माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज। तो अ, ये जो चीज है, राइट, एमसीसी, ये कहाँ इस्तेमाल होती है? तो आपने टैबलेट देखी, दवाई जिसको हम, कोई भी दवाई हो गई जिसको हम खाते हैं अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए, राइट। तो ये बीमारी का तो उस टैबलेट को अगर हम, बेसिकली वो टैबलेट जिस चीज से बनती है, वो व्हाइट व्हाइट जो चीज होती है, उसको एमसीसी बोलते हैं। ठीक है। टैबलेट में दो चीजें जाती हैं, एक होती है एमसीसी, जो कि वो जो उसकी पूरी बॉडी है वो एमसीसी हो गई। इसी को एक्सीपिएंट भी बोला जाता है। साथ ही में एक जो बीमारी को भगाने के लिए चीज होती है उसको एपीआई बोलते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। एक्सीपिएंट और एपीआई को मिलाकर वो टैबलेट बनती है। तो एक्सीपिएंट का काम होता है टैबलेट को स्टेबल रखना और बॉडी के अंदर जाके डिसइंटीग्रेट हो जाना, ताकि एपीआई निकल जाए और बीमारी का विनाश कर दे। ठीक है, तो ये होता है इसका काम। तो ये जो व्हाइट व्हाइट चूरा चूरा सा आपको दिख रहा है, ये है माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज। यही चीज ये कंपनी बनाती है, इसलिए फार्मा कंपनी है। ये 78.4 करोड़ रुपए का आईपीओ कर रही है। इसका मार्केट कैप है कुछ 300 करोड़ रुपए। एट दिस 78 करोड़ का जो आईपीओ इन्होंने किया, 78 करोड़ 300 करोड़ इज द मार्केट कैप। 6 करोड़ का इसका FY 22 का प्रॉफिट था। और FY 23 में देखें तो 13 करोड़ का प्रॉफिट था। और पिछले 3 महीने में, जो इस साल के 3 महीने हैं, उसमें 7 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने किया है। ठीक है। तो देखिए, अगर 7 करोड़ का 3 महीने में किया है, तो अगर मैं 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 28 करोड़ का मोटा मोटी साल का प्रॉफिट आता है। ये बहुत ही कक्षा 5 की गणित करी है मैंने। बट अगर 28 ना भी माने, 22 से 25 ही मान ले, तो 25 करोड़ का मोटा मोटी प्रॉफिट इस साल इस कंपनी का आ सकता है। और 300 करोड़ की मार्केट कैप है। तो अगर हम पी निकालेंगे तो 300 करोड़ को 25 से डिवाइड कर दे, तो 12 से 15 के बीच में इसका पी आ सकता है। ठीक है, मतलब पिछले साल के हिसाब से 18 का दिख रहा है, बट अगर हम इस साल के नंबर देखेंगे तो 12 से 15 का पी इस कंपनी का मोटा मोटी आएगा। ठीक है। तो वही है, 12 से 15 का पी बेसिकली आता है ऑन अ फॉरवर्ड बेसिस। हम देखेंगे तो 12 से 15 का पी अगर हम देखें तो इस सेक्टर की जो अगर हम बात करेंगे, तो इस सेक्टर में देखिए एक कंपनी सिगाची इंडस्ट्री। सिगाची इंडस्ट्री 37 के पी पे है। तो देखिए ये 12 से 15 में आ रही है और 37 का पी है, तो ऑब्वियसली बहुत वैल्यूएशन गैप है। ये काफी सस्ती आ रही है कंपनी एज पर दी आईपीओ एज कम्पेयर टू सिगाची इंडस्ट्री, क्योंकि इसका 12 से 15 का है ऑन फॉरवर्ड बेसिस, सिगाची का 37 का है। इवन अगर हम 18 की बात करें, राइट, तो इसका करंट पी रेशियो है, तो भी काफी सस्ते में ही आ रही है। 18 को भी 37 से कंपेयर करेंगे तो काफी छोटा नंबर ही है। ठीक है, तो कंपनी सस्ते में आ रही है। और एक कंपनी आईपीओ क्यों कर रही है? क्योंकि इसका प्लांट लगाना है। प्लांट से इसकी कैपेसिटी बढ़ेगी तो रेवेन्यू बढ़ेगा। तो पर्पस बहुत ही लॉजिकल है कि भाई कंपनी को बड़ा करना है, धंधा बड़ा करेंगे, उसके लिए हमें प्लांट चाहिए, प्लांट लगाने के लिए हमें पैसा चाहिए, इसलिए हम कैपिटल मार्केट आ रहे हैं। तो बहुत ही लॉजिकल वो है। तो देखिए, तो दो चीजें हमने स्टैब्लिश कर ली कि भाई प्लांट लगा रही है कंपनी, तो कंपनी इससे कंपनी को बिजनेस को बड़ा कर सकती है। दूसरा, सस्ते वैल्यूएशन पे आ रही है। 18 का पी है और फॉरवर्ड बेसिस पे देखेंगे तो 12 से 15 का ही है, जबकि कंपेटिटर 37 के आसपास के पी के आसपास बैठा है। ठीक है। इसी वजह से एक और चीज जो हम जानेंगे कि भाई इस कंपनी का जो जीएमपी है, राइट, वो 100 के ऊपर चल रहा है, 100% के ऊपर चल रहा है। तो 140 पर शेयर का इसका प्राइस है। इसका जीएमपी 100% के आसपास ही चल रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली सस्ते में आ रही है 18 की पी पे, या आप 12 से 15 जो भी बोलना चाहें। तो इसलिए क्योंकि ये सस्ते में आ रही है, इसलिए इसका जीएमपी 100% पे चल रहा है। और जीएमपी जायज लग रहा है, मतलब द जीएमपी लुक्स डिसेंट, बिकॉज कंपनी की वैल्यूएशन चीप है। कल को ऑब्वियसली जीएमपी बढ़ते घटते रहते हैं, कम भी हो जाएगा तो मुझे नहीं लगता 50% से ज्यादा कम होगा। 30% ज्यादा कम तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। 100% है, कितना ही गिरेगा, राइट। तो 30% ज्यादा कम तो नहीं होना चाहिए। तो वही है। प्रोडक्ट इसका ठीक ठाक है, एमसीसी डिसेंट प्रोडक्ट है। फार्मा में इस्तेमाल होता है। कैपेसिटी हमने समझ लिया कि भाई कैपेसिटी बढ़ानी है। कैपेसिटी कितना बढ़ानी है, इसका डेटा भी कंपनी ने दिया है।
देखेंगे तो ये कंपनी ने डेटा दे रखा है। अगर आप यहाँ पे देखें तो एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ कंपनी ने क्या बता रखा है कि एक मिनट, ये डेटा कहाँ पे है? अ, तो थोड़ा सा नीचे जाना होगा। अभी मुझे दिख नहीं रहा है, बट अगर हम देखें तो इन्होंने बोला था कि 8,000 से इनकी कैपेसिटी 8,000 टन की थी और 8,000 से 10,400 कर देंगे। तो आप देखेंगे ये थोड़ा बढ़ाने की बात करें, हाँ ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई ऑनगोइंग केपेक्स हम करेंगे तो आपका 8,000 का जो नंबर है ये 8,000 से बढ़ के 10,400 हो जाएगा, 2,400 से बढ़ जाएगा। तो 8,000 पे 2,400 माने कि 30% का कैपेसिटी एक्सपेंशन कंपनी कर रही है। कैपेसिटी एक्सपेंशन होगी तो कंपनी का प्रॉफिट और बढ़ेगा। तो मोटा मोटी बात करी जाए तो ठीक ठाक कंपनी लग रही है। इसमें रेवेन्यू बढ़ रहा है, पी 18 का है जबकि कंपेटिटर 36 के पी पे बैठी है, तो अंडर वैल्यूड कंपनी है जिसके चलते इसका जीएमपी काफी हाई है, 100% के आसपास। कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए कंपनी पैसा रेस कर रही है जो कि अच्छी बात होती है। 30% से कंपनी पैसा वो बढ़ा रही है, तो बिजनेस इनका काफी स्ट्रांग लग रहा है क्योंकि 30% से कैपेसिटी बढ़े और वैल्यूएशन भी काफी डिसेंट है और 100% का जीएमपी भी है। एक जो रिस्क आता है इसमें वो ये है कि भाई ये जो हमारा वो है राइट प्रोडक्ट है, ये साइक्लिकल तो नहीं है क्या? तो इसका सवाल सिगाची के मार्जिन से देखकर बात कर सकते हैं हम लोग। सिगाची के मार्जिन देखेंगे हम तो हमें दिखाएगा कि भाई काफी स्टेबल से मार्जिन है उनके, ज्यादा हिलते डुलते नहीं है सिगाची के मार्जिन। तो वही है, सिगाची काफी स्टेबल कंपनी है, तो मोस्ट लाइकली ये भी स्टेबल होनी चाहिए। साइक्लिकल नेचर होना तो नहीं चाहिए, बट फार्मा का खैर कोई बता नहीं सकता, प्लस नई कंपनी है तो बताना मुश्किल है। तो जो रेड फ्लैग मुझे लगता है वो है साइक्लिकल नेचर। डेटा के हिसाब से तो कम लगता है कि ज्यादा फ्लक्चुएटिंग ऑपरेटिंग मार्जिन नहीं है इस कंपनी के। और फ्लक्चुएटिंग ऑपरेटिंग मार्जिन से क्या होता है कि कल को ये नंबर 22% का 5% रह गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी ना। बट अगर आप देखें तो एकदम कांस्टेंट नंबर लग रहा है, तो इसलिए मार्जिन काफी स्टेबल से लग रहे हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं लग रहा है। तो ज्यादा साइक्लिकल नेचर भी नहीं होना चाहिए इस बिजनेस का। तो देखा जाए तो अगर हम बात करें तो वही है कि जो हमारा कंपनी है वो काफी डिसेंट वैल्यूएशन पे आ रही है और जीएमपी भी 100% के आसपास का है। कैपेसिटी एक्सपेंशन भी कंपनी कर रही है 30% से, और वैल्यूएशन भी काफी डिसेंट है और प्रोडक्ट भी ठीक ठाक है, अच्छा ठीक ठाक अच्छा एमसीसी करके अच्छा प्रोडक्ट है। तो ओवरऑल बिजनेस काफी स्ट्रांग लग रहा है। तो यही मेरा मानना है कि आई थिंक ये आईपीओ डिसेंट है, बिजनेस डिसेंट है, 100% का जीएमपी है। आई थिंक जिनको भी मिलेगा मोस्ट लाइकली उनको फायदा ही होना चाहिए अनलेस जीएमपी पूरा चला जाए। बट मुझे वही लगता है कि जिसको मिलेगा चांसेस है कि उनको फायदा होगा इस आईपीओ में अप्लाई करके और उनका पैसा बन सकता है पहली बारी में। ऑफ कोर्स जीएमपी का कोई पक्का भरोसा नहीं होता है, जीएमपी उड़ भी जाता है, बट मुझे चांस कम लगता है कि इसका जीएमपी पूरा खत्म होगा क्योंकि वैल्यूएशन काफी सस्ती है, पूरा जीएमपी तो नहीं उड़ना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा बहुत गिर गया है 30-40 तक गिर जाएगा, बट उससे नीचे जाने के अनुमान तो कम ही है मेरे हिसाब से। तो ये था दोस्तों एक्सेंट माइक्रोसेल लिमिटेड का आईपीओ। हम कोशिश करेंगे बाकी आईपीओ पे भी लिखते रहे। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपनी ये चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिए एंड सॉवरेन को सब्सक्राइब करें। सॉवरेन में बहुत सारे फीचर्स आ चुके हैं, बहुत सारा फ्री कंटेंट भी है। तो मैं तो यही बोलूंगा सॉवरेन को जरूर पढ़ें, बहुत ज्ञान का भंडार है सॉवरेन, ज्ञान का सागर है। तो इस ज्ञान के सागर से आप ज्ञान जरूर निकालिए और इस ज्ञान से अपना अपना और अपने परिवार का फायदा जरूर कराइए। ठीक है, तो ये है आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड आपसे हम फिर अगली बार बात करते हैं। यही मैं इसको यहीं पे बंद करता हूँ। थैंक्स अ लॉट एंड गुड बाय एवरीवन, थैंक यू।